प्रस्तुतकर्ता पतंजलि, योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, दांतों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। और पतंजलि केश कांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। शानदार रिकवरी के साथ दिन की ऊंचाई पर पहुंचा बाजार। निफ्टी करीब 125 अंक सुधर कर 18,320 के पास हुआ बंद। एफएमसीजी, ऑटो और बैंकों से मिला सहारा। निफ्टी बैंक में भी अच्छी रिकवरी, 318 अंक बढ़कर 43,800 के करीब हुआ बंद। एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और इंडसइंड में खरीदारी से सपोर्ट। चुनिंदा ऑटो शेयरों में तेजी, दमदार नतीजों से आयशर मोटर 6.5% उछलकर निफ्टी का टॉप गेनर तो बजाज ऑटो, हीरो मोटो और एमएनएफ 1.5% तक दौड़े। ग्लोबल मार्केट में कीमतें गिरने से मेटल शेयर लुढ़के। हिंडाल्को निफ्टी का टॉप लूजर। टाटा स्टील, हिंद कॉपर, नाल्को और वेदांता 1 से 2% गिरे। एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी। एचयूएल निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल तो मैरिको, इमामी और गोदरेज कंज्यूमर 1 से 1.5% चढ़े। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार में आज का एक्शन कैसा रहा ये बताएंगे, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी जानेंगे। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करें। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही खास एक्सपर्ट हमारे साथ आज हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी का स्वागत करते हैं हम आज के इस शो में। और सबसे पहले शुक्रवार के बाजार का हाल समझ लेते हैं। शुक्रवार को शानदार रिकवरी के साथ बाजार ऊपरी स्तरों के पास बंद हुए। कारोबार के अंत में निफ्टी 18 अंक चढ़कर 18,315 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 125 अंक बढ़कर 62,000 के पार क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 318 अंक बढ़कर 43,793 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार को एफएमसीजी, ऑटो और बैंकों से आज खास सहारा मिला। और एडिटर स्टेक में जरा आप समझ लेते हैं कि बाजार भले ही सुस्त दिख रहे थे मगर निचले स्तरों से रिकवरी भी दिखी बाजार में। ये बाजार को ताकत कहां से मिल रही है, अनिल जी बता रहे हैं। भारतीय बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन भी दिखा जबरदस्त एक्शन। शुरुआत हल्की सुस्ती के साथ हुई, कमजोरी के साथ हुई और उसकी वजह यह थी कि दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के संकेत थे। अमेरिका के बाजार लगातार 4 दिन इस हफ्ते कमजोर रहे और उसका असर भारतीय बाजारों पर शुरुआत पर तो पड़ना ही था। शुरुआत हमने हल्की कमजोरी के साथ की और उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचे बाजार और वो था 18,200 के आसपास पहुंचने के बाद बाजार ने वहां से जो रिकवरी दिखाई और दिन के दौरान धीमे धीमे बढ़कर बहुत ही शानदार मजबूती के साथ हफ्ते तक की बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग 18,300 के पार दी। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि सिर्फ 13 अंकों की मजबूती निफ्टी में, तो क्या वाकई में इतना बढ़िया है? जी हाँ, 2 वजह से। एक, हम निचले स्तरों से अच्छा रिकवर होकर आए और दूसरा ये कि वीकली क्लोजिंग 18,300 के ऊपर की। लेकिन अगर इससे बढ़िया आपको देखना है एक्शन तो फिर वो था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पूरे दिन भर एक भी बार कमजोरी के संकेत नहीं देता हुआ दिखा और कल जो मजबूती बैंक निफ्टी में आती दिखी उसे आगे बढ़ाकर आज 43,800 के बेहद करीब बंद हुआ, शानदार 300 पॉइंट की तेजी के साथ। और अच्छी खासी खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग के चलते बैंकिंग शेयरों में दिखा दमदार एक्शन। अब रहा सवाल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का, वहाँ पर भी एक्शन भरपूर था और नतीजों के लिहाज से जो कुछ भी अब तक एक्शन मिल रहा है वो भी काफ़ी बेहतरीन। तो एफआईज की लगातार होती खरीदारी और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी के संकेत डाउ फ्यूचर्स से जो आए उसके चलते बाजार मजबूत होते दिखे सेकंड हाफ में। और लगातार 4 दिन गिरने के बाद अगर आज डाउ फ्यूचर्स मजबूत दिख रहे हैं तो भारतीय बाजारों ने उसका फ़ायदा भी उठाया। और ठीक ऐसा ही ट्रेंड पिछले हफ्ते भी दिखा जब सोमवार से गुरुवार तक बाजार अमेरिका के कमज़ोर रहे, लेकिन शुक्रवार को
500 पॉइंट का बड़ा छलांग लगाया। तो कहीं ना कहीं बाजार को इस बात का कॉन्फिडेंस आज आते हुए दिखा कि अमेरिका में शुक्रवार को एक मजबूत सेशन हो जाएगा। ऐसे में शॉर्ट रहना समझदारी की बात नहीं। और इस पूरे रनअप में जो हमने शुरुआत की मार्च के अंत से लेकर अब तक जो 5 हफ्ते की बढ़िया तेजी बनी है, उसके हाईएस्ट लेवल पर आज बाजार बंद होने में कामयाब रहे। ये बाजार की ताकत, पार्टिसिपेशन और ब्रॉड बेस्ड मार्केट की मजबूती को दिखाता है। तो बाजार ने मजबूती के साथ की हफ्ते का क्लोजिंग, और मैं संदीप जी यही जानना चाहूंगी, चलिए हैप्पी एंडिंग हम देख पा रहे हैं इस वीक की। अभी स्ट्रैटेजी बाजार में क्या रखी जाए आने वाले दिनों के लिए? बिल्कुल, देखिए बाय ऑन डिप्स तो है मार्केट, और अनिल जी ने भी जैसा कहा कि आज जो नीचे के लेवल से, दिखने में तो 13 पॉइंट है, बट नीचे के लेवल से जो रिकवरी हुई है 100 पॉइंट तक भी निफ्टी नेगेटिव हो गया था और वो 18,200 के लगभग एक अच्छा सपोर्ट लिया। तो एक तरीके से 18,200 से लेकर 18,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और आज की क्लोजिंग भी गजब की थी, वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग मान लीजिए आप पिछले कुछ महीनों की, इनफैक्ट हाईएस्ट क्लोजिंग मान लीजिए जो करेक्शन आया उसके बाद की। और ग्लोबल क्यूज बहुत सपोर्टिव नहीं थे, और ओवरऑल एफआईआईज और डीआईआईज में देखे तो डीआईआईज बहुत ज्यादा खरीद नहीं रहे, क्योंकि वहां पे इन्फ्लोज भी जो एसआईपी के इन्फ्लोज है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ओवरऑल एफएमसीजी, ऑटो और बैंक्स ने कमाल का आज परफॉर्मेंस दिया। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सपोर्ट किया मार्केट को, और बैंक्स में भी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक सब फॉर्म में थे। ऑटो वाज इन फुल फॉर्म। सो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रहेगा, और आईटी स्टॉक्स भी अब वापस से फ्लेवर में आ सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज वहां पे भी नहीं है, क्योंकि यूएस में कोई भी नेगेटिव न्यूज आते तो ये सेक्टर बहुत अफेक्टेड रहता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे भी माहौल अच्छा बनेगा। तो ओवरऑल निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए, और जो मेरे फेवरेट सेगमेंट्स है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, हालांकि आज वहां पे डिप जरूर देखने को मिला, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर, और दुनिया भर के रिजल्ट्स आ रहे हैं एवरीडे बेसिस पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक कीजिए, जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया हुआ स्टॉक और खूब करेक्टेड लेवल से मिल रहे, तो अभी भी काफी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट्स में। बिल्कुल तैयार रहें और मेरे हिसाब से इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ओके, तो ऐसे में अब हफ्ते भर का नजरिया रखना हो संदीप जी, तो पोजिशनल ट्रेड कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, अगेन मैं जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स एक कंपनी का अच्छा है, वो था शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, मैंने रिसेंटली जेम्स में भी दिया है, और बिल्डिंग मटेरियल्स वैसे अच्छा कर रहे हैं, और ओवरऑल ये सेक्टर में मैं बुलिश हूं। एक रिटेल स्टॉक है बिल्डिंग मटेरियल्स का। तो 691 पे क्लोजिंग हुई थी, 750 का टारगेट लगाए और 660 का स्टॉप लॉस। शंकरा बिल्डिंग में पोजिशनल ट्रेड रखने की सलाह संदीप जी दे रहे हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, अगेन एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक लाया हूं, और वो है पॉली मेडिक्योर, मतलब पॉलीमेड के नाम से वैसे शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं, और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस और डिस्पोजेबल सर्जिकल डिवाइसेस, ये सब बनाती है कंपनी, और टॉप एक्सपोर्टर है इंडिया की। अक्रॉस सेगमेंट्स है, देखिए आप कंज्यूमेबल्स में, इक्विपमेंट्स में, इम्प्लांट्स में है, रीएजेंट्स में है, और ओवरऑल इन्फ्यूजन थेरेपी, ब्लड मैनेजमेंट, ये कलेक्शन, ये सारा काम करती है। कंपनी का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है नेशन वाइड और अब्रॉड में भी, और 110 करीब कंट्रीज में कंपनी एक्सपोर्ट करती है, और कंपनी के करीब 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, और अच्छा खासा R&D पे भी कंपनी का फोकस है, और कुछ रिसेंट एक्सपेंशंस किए तो उसका भी नंबर्स में दिख रहा है। हालांकि कंपटीशन भी पूरा सेक्टर में, बट फिर भी ओवरऑल मुझे काफी कॉम्पिटिटिव लगती है कंपनी, और मैं रेटिंग्स देख रहा था तो रेटिंग्स भी बहुत अच्छी है कंपनी की, एंड स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, फिर फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंपनी देखिए ऑलमोस्ट मतलब जो डेट्स ले रही है वो बहुत कम है, 140 करोड़ 150 करोड़ के डेट्स है, और 0.12 अगर डेट इक्विटी रेशियो तो मैं स्ट्रेंथ अच्छी मानूंगा। और कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है पिछले 3 साल में, प्रॉफिट की कैगर 22-23% के लगभग, सेल्स की कैगर 18%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है कंपनी के, 23-24% के लगभग, 27% इनफैक्ट मार्च के क्वार्टर में थे, और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है मार्च क्वार्टर के। पिछले मार्च में 36 करोड़ का पैट था, तो इस बार ऑलमोस्ट 60 करोड़ का पैट है मार्च 2023 में, तो हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स में, एनुअलाइज प्रॉफिट्स में बैठी है, ये साल बेस्ट है, 180 करोड़ के लगभग प्रॉफिट्स है, और कंपनी के भाव में भी ऐसा दिखता है कि
ऊपर के लेवल्स देखिए 1045 के दिखाए हैं, वहां से करेक्ट हुआ था, नीचे आया, फिर वापस से अच्छा एक अपना टेक्निकली भी बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है। और प्रमोटर्स का अगर स्टेक देखें तो 53-54% के लगभग है। एफआईआईज डीआईआईज का पूरा भरोसा है, करीब 19-20% के लगभग है। पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है जिससे और कॉन्फिडेंस आता है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और जो टारगेट्स है वो करीब 1130-1150 का है। सो लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे पॉलीमेडिक्योर। लॉन्ग टर्म पिक पॉलीमेडिक्योर खरीदारी की सलाह संदीप जैन की। आइए कॉलर से बात करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ रायपुर से अरुण कुमार है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्ते मैडम, नमस्कार। मेरे पास मैडम इन्फोसिस के 300 शेयर है मैडम, 1400 रुपए के भाव पे। और मैं मिड टर्म के लिए लिया था इसको, लेकिन चूंकि Q4 के रिजल्ट के बाद ये इतना ज्यादा गिर गया कि एकदम हमारा हौसला तोड़ दिया है। और संदीप जैन साहब आज आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है उनको देख करके। हमारे वो जैन साहब हैं जो जेम्स देते हैं रोज सुबह सुबह। प्लीज मुझे इसके बारे में कीजिए। ओवर टू यू संदीप जी, आप ही बोलिए अब। हाँ, थैंक यू सो मच। आप इतना चाहते हैं और इतना हमें देखते हैं और हमारे चैनल के इतने बड़े प्रेमी हैं। एंड ओवरऑल थैंक यू सो मच। एंड मुझे लगता है कि आपको फायदा भी होना चाहिए। पूरी कोशिश करेंगे कि जेम्स में भी अच्छे स्टॉक लाएं और अभी भी जो राय दें पूरी अच्छी देंगे आपको, कोशिश है। बाकी तो देखिए मार्केट्स है, मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है। बट ओवरऑल इन्फोसिस की अगर बात करें तो देखिए 1245 के लेवल्स पे ये स्टॉक है और ऊपर के लेवल्स में आपने लिया, रिजल्ट्स हल्के आए थे इसलिए टूटा स्टॉक। बट एक चीज और है कि 1200-1225 का एक रेंज है जहां पे अच्छा खासा सपोर्ट इस स्टॉक को है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को होल्ड करें और कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि इसमें मंथली बेसिस पे एवरेजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे क्लाइंट्स को राय दी है कि इन्फोसिस में डरना नहीं है। ये कंपनी वर्ल्ड क्लास कंपनी और इंडिया में देखिए गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स सेट करने वाली कंपनी और गजब का मुझे भरोसा है इस कंपनी के ऊपर। ओवरऑल मैनेजमेंट की क्वालिटी और कंपनी जो की है पास्ट में उसको देखते हुए बिल्कुल ये पोर्टफोलियो का एक अच्छा हिस्सा बनना चाहिए। और घबराइए नहीं, मेरे हिसाब से एवरेजिंग करने की भी आप तैयारी कीजिए और इस स्टॉक को आराम से आप देखोगे 1500-1600 तक के भी लेवल्स दिखाएगा आने वाले। हो सकता है भी यूएस के सिचुएशन की वजह से थोड़ा आईटी स्टॉक्स में प्रेशर जरूर बना, बट ये हमेशा नहीं रहेगा। सो 2-3 साल का नजरिया बनाए और अच्छा भाव आपको मिलेगा। बाकी शॉर्ट टर्म में या साल भर में अगर बात करें तो 1500-1600 तक स्टॉक जाना चाहिए। ओके, तो इन्फोसिस पर ये रही राय संदीप जी की, बने रहने की सलाह आपके लिए। बोकारो से दीपक जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? हेलो मैम। हेलो संदीप सर। सर मेरे पास तेजस नेटवर्क है, 200 शेयर है, 610 की बाइंग है। और टेक्नो इलेक्ट्रिक भी है, टेक्नो इलेक्ट्रिक भी है, वो 380 की बाइंग है, 200 शेयर है। तो सर दोनों में मैं 2-3 महीना दे सकता हूँ। क्या होराइजन है? 2-3 महीना। जी ओके ओके ओके, बिल्कुल। तेजस नेटवर्क से शुरुआत करते हैं संदीप जी। मुनाफा अच्छा है नहीं इसमें? देखिए तेजस नेटवर्क की मैं थोड़ी सी बात ये कहूंगा कि देखिए ये स्टॉक हमारे चैनल पे भी काफी बड़े बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स ने सबने ही रेकमेंड किया ये स्टॉक। और टाटा ग्रुप की कंपनी है। कंपनी देखिए वैसे वैल्यूएशंस के लिहाज से तो देखिए इसके अलग टाइप के वैल्यूएशंस आ रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट्स नहीं है, बट ओवरऑल कंपनी फ्यूचरिस्टिक है। कंपनी का ऐसा लोगों को, एनालिस्ट को, सबको बहुत भरोसा है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा। बट मेरे रडार पे ये नहीं आता क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। मेरा फर्स्ट रडार रहता है कि प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी में, बट आगे आने वाले दिनों में करेगी और ऐसा मानना है। और अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ है ऊपर के लेवल से, 775 के लेवल से आज इस लेवल पे है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को ये होल्ड करें। बाकी मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इस स्टॉक के बारे में वैसे नहीं हूं, और क्योंकि लॉस में है तो इसको समय देंगे। और अगर इनके प्रॉफिट्स हो रहा है तो भी एक बार प्रॉफिट बुक नहीं करें, क्योंकि इसके चार्ट्स देखते हैं और जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, जो कंपनी का बिजनेस है, इस बिजनेस में काफी मुझे दम लगता है क्योंकि टेलीकॉम इक्विपमेंट वाली कंपनी है और कंपनी काफी अच्छा कर रही है वैसे, और इन्वेस्टर्स भी काफी भरोसा रखते हैं स्टॉक पे, तो होल्ड करके रखें। बाकी दूसरा जो टेक्नो इलेक्ट्रिक है, इसके बारे में कॉन्फिडेंट हूँ कि ये स्टॉक मैंने 2 या 3 बार जेम स्टॉक में रेकमेंड किया हुआ है। और टेक्नो इलेक्ट्रिक एक कैलकाटा बेस्ड कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने हालांकि ऊपर के लेवल्स पे शायद एंट्री ली है और हमने चैनल पे बहुत बार इसको रेकमेंड किया 200 के लेवल्स पे भी, 230-35 के लेवल्स पे, और वहां से ये स्टॉक 400 के लगभग गया, वहां से करेक्ट हुआ है। तो
तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल ये होल्ड करके रखे। और यहाँ पे भी देखिए अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स अवेटेड है, देखना पड़ेगा। बाकी ये सेगमेंट की कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है। ईपीसी वाली कंपनियों के पास खूब ऑर्डर फ्लो है। सरकार ने जिस तरीके से अभी बजट में बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं तो उन सब का फायदा दिख रहा है और ये लोग कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है। तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करके रखें इसको भी, और आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये 450 तक भी दिखाएगा। टेक्नो इलेक्ट्रिक और तेजस नेटवर्क दोनों को होल्ड करने की सलाह संदीप जी की ओर से। आइए अब लखनऊ से अमित जी से बात करते हैं। नमस्कार अमित जी, कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी नमस्कार मैडम, मेरे पास नायका है 178 के रेट पे। ओके, कब तक के लिए लिया आपने? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, बट अभी बहुत ज्यादा डाउन है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 178 की खरीद, ऊंची खरीद है इनकी संदीप जी, और नुकसान भी काफी। लॉन्ग टर्म के लिए नायका कैसा लग रहा है आपको? नहीं, ये भी इनकी खरीद भी गलत है और ये गलत इंसान के पास पहुंच गए हैं। एनालिस्ट भी गलत है। मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बात करता। मैंने हमेशा से इसके बारे में क्वेश्चन ही किया है। मुझे नहीं समझ में आता है ऐसे वैल्यूएशंस की कंपनियां, मतलब जिनका मतलब वैल्यूएशन क्या बोले, मतलब ये लोग प्राइस टू सेल्स पे चलते हैं। और आप देखिए ये न्यू एज कंपनीज, हालांकि धीरे धीरे कुछ न्यू एज कंपनीज वापस से एनालिस्ट के पॉजिटिव रडार पे आने लगी है, क्योंकि इतना बड़ा करेक्शन हो चुका है तो वहां पे चलेंगे ये स्टॉक। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है ये कंपनियां जब वो स्टार्टअप स्पेस में रहते हैं, अनलिस्टेड स्पेस में रहती है और लिस्टेड स्पेस में आती है, तो दोनों में बहुत फर्क है। तो मैं तो अब इनको निराश नहीं करना चाहता, बट इनके ऊपर के लेवल से बहुत करेक्ट हो चुका है। और अब ऐसा लगता है कि ये स्टॉक भी देखिए कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस तो हो रहा है कंपनी में, बट फिर भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं वेरी फ्रैंकली। और पिछले कुछ क्वार्टर से अब प्रॉफिट तो आ रहा है कंपनी में, ऐसा भी कुछ नहीं है कि कंपनी पैसा नहीं कमा रही है। बट देखिए आप 26 करोड़ का अगर आप पैट कमा रहे हो टीटीएम बेसिस पे, और कंपनी की अगर नेटवर्क मार्केट कैप देखें तो 35,000 करोड़, और गारमेंट्स में देखिए कंपटीशन पूरा है। और मुझे लगता है कि इनके भाव आए तो एक बार निकलने की भी कोशिश करें। जिस स्टॉक का देखिए 1450 का पी मल्टीपल हो, मेरा मन या दिल गवाही नहीं देता कि मैं वो स्टॉक रेकमेंड करूं। सो आई फील इट्स एन एग्जिट ऑन बाउंस फ्रॉम माय साइड। जी अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अब दिल्ली से मनोज कुमार हमारे साथ है। मनोज जी नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैम, मेरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा का। और लेवल्स बताइए। 180.60 में मैंने लिए हैं 360 शेयर। क्या करना है इसमें? अच्छा, कब के लिए लिए आपने? जी 180.60। कब तक के लिए लिए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर? 2-3 महीने के लिए। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा। सर ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए इनको। और मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक ऊपर के लेवल से छोटा करेक्शन आया, अब कंसोलिडेट भी हुआ थोड़ा, और वापस से लगता है कि चलना चाहिए। आज भी देखिए पीएसयू स्टॉक्स में चाल थी, एसबीआई भी ठीक था, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। पूरे अगर सेक्टर में देखें तो बहुत गजब का आउट परफॉर्मेंस दिया है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड करें ये, और अगर ये ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट्स अपने बुक भी करें, क्योंकि आसपास के भाव है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो अपने हाईज पिछली बार जो दिखाया था 197-200 के लगभग, उसको आराम से क्रॉस करेगा और नया हाईज भी बना सकता है। रिजल्ट्स अवेटेड है और रिजल्ट जरूरी है देखना, क्योंकि बैंक्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स पे रिएक्शन भी बड़े बड़े होते हैं। बट ओवरऑल पीएसयू बैंक्स पे हम बुलिश। प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे, पी मल्टीपल पे ये स्टॉक सस्ता लगता है मुझे, तो बिल्कुल इस स्टॉक को लिया जा सकता है या होल्ड किया जा सकता है। होल्ड करें बैंक ऑफ बड़ौदा, यही राय आ रही है संदीप जैन की आपके लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आगे सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से। सोमवार के बाजार के लिए क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। सोमवार को जब हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो उम्मीद ये रहेगी कि अमेरिका में 4 दिनों की कमजोरी पर लगाम लगे और आज एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिले। 125 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स आज ट्रेड करते हुए दिख रहे थे 3:30 बजे। तो अमेरिका के एक्शन के हिसाब से हम शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे
हमारी अपनी मजबूती पर। तकनीकी तौर पर भारतीय बाजार बेहद मजबूत है और एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं, ये दोनों हमारे काम आएंगे। अगर ग्लोबल मार्केट्स के संकेत अच्छे मिले तो बाजार अगले हफ्ते 18,500 की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी पर कर सकते हैं और बैंक निफ्टी पर नया लाइफ हाई 44,150 के ऊपर बनाने की कोशिश होगी। और अगर कमजोरी के संकेत मिले तो कमजोर खुल के पहले और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल दोनों पर खरीदारी के मौके होंगे। यानी कि अब आपके लिए 18,150, 18,200 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 18,400, 450 तक की यात्रा करने की कोशिश निफ्टी सोमवार को कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 43,350, 43,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी में सामने आते हुए दिख रहा है और एक बार 44,000 को पार करने की कोशिश की तो फिर 44,150 का हाई भी हम बनाएंगे और उसके पार भी जाने की कोशिश बैंक निफ्टी करता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, ज़्यादा मजबूत दिख रहा है और पहले हाई पर पहुँचने की संभावनाएँ भी वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन निफ्टी भी अपने हाई से मुश्किल से 450-500 पॉइंट ही दूर रहा है, तो लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब है बाजार, मजबूत भी हैं। ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी है, रिटेल इन्वेस्टर्स फिर से लौट रहे हैं, लोकल फंड्स के पास पैसा है और एफआईज की दमदार खरीदारी। अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, ग्लोबल मार्केट से अगर किसी तरह की कोई बड़ी खराब खबर ना आए या एक्सीडेंट ना हो तो अगले हफ्ते भी भारतीय बाजारों में इसी तरह की तेजी का रुझान आगे बढ़ेगा। ओके, अब सोमवार के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी? संदीप जी, कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं आज? बिल्कुल, मैं 2 स्टॉक लेके आया हूं। जब भी मार्केट्स में माहौल स्ट्रांग रहता है, बढ़िया रहता है, तो मुझे लगता है कि कैश मार्केट में भी इंट्राडे पिक देनी चाहिए। तो मैं इंट्राडे कैश मार्केट के लिए पिक जो दिया हूं वो है महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव। अगेन एक जेम स्टॉक ही है और वापस से टेक्निकली बहुत बढ़िया लग रहा है। तो 437 के लगभग बंद हुआ आज, 450, 460 का टारगेट और 430 का स्टॉप लॉस। और एफएनओ पिक में मैं लाया हूं, जैसा कि मैं शुरुआत में कह रहा था, आईटी स्टॉक्स में भी धीरे धीरे, जब इन्फोसिस की बात हो रही तो मैंने बोला था कि धीरे धीरे बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहे हैं। तो एलटीआई माइंट्री, एलटीआईएम जिसका वो है, तो 4680 पे ये बंद हुआ था, 4790 का स्टॉप लॉस लगाए और 4790 का टारगेट लगाए और 4630 का स्टॉप लॉस। सो बेसिकली इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे एलटीआई माइंट्री और इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव। ओके, तो ये रही संदीप जी के सोमवार की इंट्राडे पिक। बहुत धन्यवाद करेंगे संदीप जी, आप हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, वक्त अब एक ब्रेक का हो गया है, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।